गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज हम इस परिचर्या में ग्रामर के टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से, प्री और पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले। प्री का अर्थ क्या होता है? पहले। और पोजीशन का अर्थ है स्थिति। इसलिए वाक्य में प्रीपोजिशन को उससे संबंधित नाउन यानी संज्ञा अथवा प्रोनाउन यानी सर्वनाम से पहले लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है बच्चों? पहले लगाया जाता है। अर्थात वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम से प्रकट करते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन दिए गए हैं। सबसे पहले ऑन का प्रयोग। ऑन का अर्थ है ऊपर, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है और वह उसको क्या कर रही है? टच कर रही है, छू रही है। तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? ऑन का प्रयोग करते हैं। इसे हम अब एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। द बुक इज, ये खाली ब्लैंक दिया हुआ है। द टेबल, तो बुक है कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। उसको क्या कर रही है? छू रही है। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ऑन का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो। सी इज, खाली जगह, द चेयर। सी मानी वह, लड़की के लिए आया है, और इज यानी है। वह है द चेयर। वह कहाँ है? चेयर के ऊपर है। उसको क्या कर रही है? टच कर रही है, छू रही है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। सप्ताह के दिनों के नाम से पहले भी किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई गो टू टेम्पल। आई मानी मैं, गो मानी जाना यानी जाता हूँ। टू टेम्पल, मैं मंदिर को जाता हूँ। कब? मंडे, यानी मैं, मंडे का मतलब क्या होता है? सप्ताह का दिन आ गया। मैं सोमवार को मंदिर को जाता हूँ। तो यह किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का। इससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 को देखो बच्चों। ओवर का अर्थ है ऊपर। ओवर का अर्थ क्या होता है? ऊपर। और ऑन का अर्थ भी क्या है? ऊपर। लेकिन इसमें क्या होता है? अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है, लेकिन उसको क्या नहीं कर रही है? उसको छू नहीं रही है बच्चों। और ऑन में क्या होता है? एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है, उसको टच करती है। लेकिन अवर के प्रीपोजिशन में एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तो होती है, लेकिन उसको छूती नहीं है। एग्जाम्पल देखो। द एयरप्लेन इज प्लेइंग द माउंटेन्स एट दिस मोमेंट। जो एयरप्लेन है, हवाई जहाज है, इज प्लेइंग, क्या कर रहा है? उड़ान भर रहा है। द माउंटेन्स, पर्वत के ऊपर, एट दिस टाइम, इस समय। जो एयरप्लेन है, हवाई जहाज है, माउंटेन के ऊपर क्या कर रहा है? उड़ान भर रहा है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ओवर का प्रयोग करेंगे। टच नहीं हो रहा है इसमें। नेक्स्ट देखो। द फैन इज ब्लैंक्स माई हेड। फैन क्या है? मेरे जो पंखा है, फैन है, मेरे सिर के ऊपर है। तो इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है एट। एट का अर्थ है निकट। एट का अर्थ क्या होता है बच्चों? निकट। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है।
जैसे निश्चित स्थान से पहले, बच्चों निश्चित स्थान से पहले, निश्चित स्थान से पहले, निश्चित समय से पहले, छोटे स्थानों से पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, शी इज खाली जगह ब्लैंक्स होम। तो निश्चित स्थान, होम क्या है, निश्चित स्थान है, तो इससे पहले भी किसका प्रयोग किया जाएगा, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। आई गो टू स्कूल ब्लैंक्स 7 AM। आई गो टू स्कूल, मैं 7 बजे स्कूल जाता हूं, तो निश्चित समय हो गया ना, ये बच्चों निश्चित क्या हो गया, निश्चित समय हो गया। तो इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है छोटे स्थानों से पहले, तो राम लिव्स ब्लैंक्स में क्या लगाएंगे, एट लक्ष्मणगढ़। राम है लक्ष्मणगढ़ में रहता है। नंबर 4, इन का अर्थ है, इन प्रीपोजिशन का अर्थ है में, क्या है, में अथवा अंदर होना, में अथवा अंदर होना। इनसे पहले, इन पहले से ही अंदर होने का भाव दर्शाता है या प्रकट करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर के रूप में समझेंगे। जैसे द बुक इज ब्लैंक्स द बॉक्स। जो पुस्तक है, बुक का मतलब क्या था, पुस्तक है, इज मानी है, द बॉक्स पुस्तक कहाँ है, सिंदूक के अंदर है। तो अंदर है तो किसका प्रयोग करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यहां पर प्रयोग करेंगे। ये देखो बच्चों, सी इज ब्लैंक्स द रूम। सी मानी वह, इज मानी है, द रूम वह रूम में है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इन। पहले से ही अंदर है तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। वर्ष तथा महीनों के नाम से पहले भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर के रूप में देखो, आई वेंट देयर ब्लैंक्स जनवरी। तो क्या आ गया यहां पर, महीनों का नाम, तो किसका प्रयोग करेंगे, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बड़े स्थानों के लिए भी बच्चों, बड़े स्थानों से पहले भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और जो छोटे स्थान होते हैं उनसे पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, ही लिव्स, ही मानी वह, लिव्स मानी रहता है। कहाँ रहता है, ही लिव्स ब्लैंक्स लक्ष्मणगढ़ ब्लैंक्स अलवर। तो यहाँ पर जो लक्ष्मणगढ़ है वो तो क्या है, छोटा है, तो इसके लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। और जो अलवर है इससे पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो गया, ही लिव्स एट लक्ष्मणगढ़ इन अलवर, वह अलवर के लक्ष्मणगढ़ में रहता है। अब है नेक्स्ट बिटवीन प्रीपोजिशन, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में किया जाता है। अंडरस्टैंड, दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के बीच में बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स ब्लैंक्स सीता एंड विमला। द डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, वितरण करना। तो डिस्ट्रीब्यूट द पेन, पेनों का वितरण कर दो, सीता एंड विमला। तो क्या आ गया, सीता और विमला, यानी दो क्या आ गए, नाम आ गए। तो इनसे पहले हम
बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो अमोंग। बच्चों इस प्रीपोजिशन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं के बीच में किया जाता है। यानी दोनों में डिफरेंट ये है कि बिटवीन तो दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के बीच में किया जाता है और अमोंग का जो प्रयोग होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं के बीच में किया जाता है। उदाहरण देखो सी, जैसे सी डिस्ट्रीब्यूटेड, सी मानी वह, डिस्ट्रीब्यूटेड वितरण किया, एप्पल्स, एप्पल्स मानी सेवों का, ब्लैंक्स 10 स्टूडेंट्स। तो सी डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ इसका अर्थ करेंगे उसने डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वितरण किया एप्पल्सों का 10 स्टूडेंट, दो से अधिक हो गए हैं तो यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? 10 विद्यार्थी हैं, दो से अधिक हैं, तो यहाँ पर हम अमोंग प्रीपोजिशन का AMONG प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बच्चों। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चों यह जो वीडियो है कक्षा 3 से लेकर 8 तक सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि यह वीडियो आपके पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।